Hi guys, welcome back to another video. This is Aisha, and as you can see behind me, I'm at the Jaipur airport and I'm currently at the Mumbai airport, the Chhatrapati Shivaji Maharaj airport, as you can see behind me. I'm waiting for my flight and I'm going to Jaipur. It is 6 in the morning. I have been getting ready since 4. Left my house around 5 and now it's 6. The boarding time is 6:55 and the flight leaves at 7. So I'm very excited to take you guys on the journey. So yeah, let's go. So I've ordered some food and I'm gonna review it. So this is a veg puff patty, this is a donut, and this is cold coffee. All of this is from Flurries. Finally going in. We have finally taken off and I will show you guys the view. Guys, I'm literally above the clouds right now. Like the sun is hitting me right in my eye. So my flight from Mumbai to Jaipur is about 1.5 hours. Till then I have nothing to do. So I thought that I would just talk about the flight prices a bit. So हमने फ़्लाइट बुक की थी यात्रा से. So the costing was around 5,000 to 6,000. बट वो चेकआउट करते करते हायर साइड पे चला ही जाता है. So like 6,000 something something. So ऐसा ही समझो. Mumbai to Jaipur is around 5,000 to 6,000. So this was all about the flight. So one way would be 6 and आने का भी 6. Almost 12,000 from Mumbai to Jaipur around the month of June, May. Kind of peak season because छुट्टियाँ चल रही है. So yeah, this is all about the flight. बट मैंने एक बात नोटिस की है, ये बाहर का है, जयपुर एयरपोर्ट का है. मुंबई एयरपोर्ट में आपको पास भी नहीं जाने देते. आपकी फ़्लाइट नहीं है, लाइक आप ऐसे ड्रॉप कर रहे हो किसी को, यहाँ पे आप पूरा ऐसे अंदर तक जा सकते हो. मैंने देखा लोग ऐसे खड़े थे, वेट करे थे एकदम गेट के पास. सो आओ, काफ़ी ऐसे डिफरेंट है. हर एयरपोर्ट पे अपना अपना है. एंड इट्स 35 डिग्री सेल्सियस बाय द वे. इट इज़ सो हॉट. कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे धूप की वजह से. अभी एक बार ओला में बैठ जाऊँ तो थोड़ा सुकून होगा. हे गाइस, तो हम फाइनली रूम पहुंच गए हैं. रूम काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. मैंने थोड़े कपड़े चेंज कर लिए हैं और थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ. इट इज़ ओनली 11 अब तक एंड बाहर इतनी गर्मी है कि लिटरली मुझे हीट स्ट्रोक जैसा आ गया था. मैं ऐसे चक्कर आके गिर गई. मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, फिर मैं उठी, फिर मैं फ्रेश हुई. बट यस, अब मैं इधर हूँ. फिर अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बाहर बहुत धूप है. थोड़ा लंच वंच करके बाहर निकलेंगे. तब तक मैं आपको रूम दिखाती हूँ एंड दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ. सो लेट्स गो. ये मेरा रूम है, यहाँ से स्टार्ट होता है. ये है लाइट्स. तो ये लाइट्स मैं खुली रहने देती हूँ.
सबसे पहले I'll show you guys the washroom actually. It's really nice. Hi. Hair dryer, okay. Hand wash, toothbrushes, and obviously shampoo and soaps and stuff. So basically I really like this room. आपके थोड़े कॉन्डिमेंट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट. यहाँ पे छोटा साइड टेबल दिया है. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई विंडो. ओके, एज यू कैन सी काफ़ी ऐसे ऑथेंटिक लग रहा है. जयपुर वाइब्स, सो कूल. ओके, उसके अलावा वी हैव दिस टू कीप इन आवर क्लोथ्स. अब तक हमने कुछ रखा नहीं है वैसे. ऑब्वियसली देयर इज AC इन दिस रूम and this is the bed. So it's like a huge bed and side table दोनों साइड पे है. मैं अपना फ़ोन थोड़ा चार्ज करी थी while I was getting ready and stuff. This is me. So this is basically a hostel. So काफ़ी फॉरेनर्स इधर आके रहते हैं and it's not like your ऐसे पता है ना वो रूम्स में से बुफे वगैरह होता है. इधर ऐसा नहीं होता है. सो व्हेन यू ऑर्डर लंच, ठीक है, तो लंच जाने से पहले you have to order it via the app and then you can just go and collect it. They like send you a message कि अब आपका ऑर्डर रेडी हो गया है, तो आप ऊपर जाके खरीदना खा सकते हो आप, या तो अपने रूम में भी लेके आके खा सकते हो. सो इट्स नॉट योर बेसिक होटल बट या सो सेल्फ सर्विस वगैरह है. एंड रूम तो आपने देखा ही. सो रूम के कॉस्टिंग मैं बात करती हूँ उसके बारे में. बेसिकली रूम की कॉस्टिंग हो जाएगी अराउंड 2500 पर नाइट फॉर दिस रूम आई एम टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली. इससे एक अच्छा रूम है दैट इज़ अवेलेबल. सो अगर आप उसके लिए ऑप्ट करने वाले हैं तो द प्राइसेस विल बी ऑन द हायर साइड. देयर आर ऑल्सो डोम्स इफ़ यू वांट. सो आप उसको भी मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रही हो, जस्ट वांट टू स्टे फॉर अ डे, डोंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो आप डोम में भी रह सकते हैं. सो या दिस इज़ माई रूम एंड we are planning to do lunch. So yes, either we'll go upstairs or room में मंगाएंगे, one of the two things. So yeah, let's go. This is Hakka noodles and Manchurian veg, and that is red pasta, and this is peach iced tea. Oh my god, it is so hot. Hey guys, so lunch कर लिया था and now we are going out to visit a few places and this is my outfit for today. Pink, pink city, pink. Guys, we are finally at City Palace, but I am not even joking. इतनी गर्मी है, इतनी that I had to buy this hat, okay, and these sunglasses. I'm gonna out of desperation. I'm not even joking. हीट होती है, ठीक है, मुंबई में भी बहुत गर्मी है, बट यहाँ पे मुझे हवा में भी हीट फील हो रही है. लू बोलते हैं उसको. लू, एग्जैक्टली. दिस इज नेक्स्ट लेवल गर्मी. दिस इज कॉल्ड समर. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस बिफोर. मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अब मैं ये कैब के साथ ये ग्लासेस में नॉट द बेस्ट टाइम टू कम हियर ही है. जनवरी फरवरी वुड बी आइडियल टू कम टू राजस्थान विंटर्स, बट डेफिनेटली नॉट जून एंड मार्च. वेरीज. ये हमने टिकट लिया फॉर 400. 2 टिकट 800 रुपीज़ की. डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट पीपल. If you are an international person traveling, then it's 2500. For Indians, it's 400 and stuff like that. Guys, it is too hot, but we have to explore this. So they give you a brochure as well. मैं वो brochure दिखाती हूँ. This is basically the map of the place. They also gave us a map. इधर भी एक मैप है हमारे पास, तो उसको देख के we are gonna figure everything out. Same map अंदर भी है. So let's get going.
So guys, this was the first gallery that we visited. So a little about it. The Rath Khana is a transport gallery that showcases themes of power, pilgrimage and perception through various forms of transport displayed. चश्मा भी पहन लिया है and I look so weird, but okay. I don't want to get tan, that is the main thing. So we just explored like the first place, but they say photo and videography is prohibited, like not much of it is allowed. So as much as I can show, I will do that, but maybe not so much. I don't want to get in trouble. Anyway, I think we are going to the second place, so let's see. The second place that we visited was the Sabha Niwas Gallery. This was the throne room of the Jaipur state, designed for ceremonial assemblies held by the ruling Maharaja for Thakurs, that is the nobles, court officials and visiting dignitaries. Here, the court used to receive emissaries from other Indian states and in later times, British viceroys and residents. The period room showcases the original furniture, artworks, lights and special display of ceremonial garments and medals. ये महाराजा और राजा लोग के टाइम का लाइक दरबार है, वहाँ पे बैठते थे एंड यहाँ पे उनके सब काउंसिल बैठते थे एंड स्टफ. Okay, so this is the guy who built Hawa Mahal. His name was Maharaja Swai Pratap Singh. It was built in 1799. And it was built so that the royal ladies could watch street festivals and daily life without being seen by the public. Very aesthetic old mirror. It's like vintage mirrors. I'm gonna click so many pictures here. पुराना कैमरा लेंस, न्यू कैमरा लेंस. So the last place that we visited was the Pritham Niwas courtyard, which is known for its open layout and 4 beautifully painted doorways. The Pritham Niwas Chowk is the courtyard that lies between the 7-storied Chandra Mahal, the principal residence of the Maharaja. Every entrance is assigned to a particular season, which you can understand by examining each symbol carefully. This is the rose gate that represents winter, and it is designed with delicate repeated rose and floral carvings. This is the gate that we entered from. This one is called the Peacock Gate, which symbolizes autumn and features brilliant blue and green peacock feather motifs. All these gates genuinely look so beautiful, and the design and the structure is so good. Now the one that I'm walking to is called the Green Gate. It is also called the Leheria Gate. It symbolizes spring and showcases wave-like patterns in rich green, representing renewal. And obviously, last but not the least, the gate that I'm walking to now is called the Lotus Gate, which represents summer. It is adorned with continuous floral and lotus petal patterns. And finally, this is the Pritham Niwas courtyard. We got this from the souvenir shop. And yes, this is what I look like because it is too hot. I'll show you guys what's inside later.
it from. So this was the entire tour of City Palace. Hello guys, we are back in the room and day 1 is finally done. जो मैंने दिखाया था वीडियो में the Paris Atelier से I got these posters. Good night and see you in day 2. Bye. I'm finally ready. This is the last day. This is my outfit and makeup काफ़ी अच्छा हुआ है. Now we're gonna go out and hopefully हवा महल और मार्केट जाएंगे. So let's go. Hey guys, I'm finally at Hawa Mahal, but not at Hawa Mahal. उसके एकदम सामने मेरे पीछे ही है. Wow, crazy. ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी फ़्लाइट है. So I have to reach the airport by 7. It's already 4. So हम एक कैफ़े है. It's called Tattoo Cafe. ये है वो, मैं दिखाती हूँ. This is the cafe. यहाँ से मैंने एंटर किया था. All about the cafe. You guys can read. मैंने बर्गर और कुछ लेमनेड का ऑर्डर किया है एंड मैंने इसे बाहर के एक्सप्लोर किया था. आई कैन सी द एंटायर हवा महल. क्रेजी. आई थिंक अब हवा महल देख के अंदर कुछ है नहीं, वैसे पूरा जयपुर दिखता है. सो आई थिंक हम बस शॉपिंग करने जाएंगे. और चल रही है ना जिसकी हद नहीं. इट्स हॉट एंड इट्स एयरी. This is what we ordered. This is Hawa Mahal burger and this is lemonade. शॉपिंग भी कर ली, गिफ्ट्स भी ले लिया, खुद के लिए भी कुछ ले लिया. एक लेदर बुक चाहिए थी बट वो नहीं मिली. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं. आई थिंक दिस इज़ इट. हाँ, इतनी धूप में तो नहीं आऊँगी, जब ठंडी हो जाएगी तब आऊँगी. बट आई थिंक दिस इज़ इट फॉर ऑल द एक्सप्लोरेशन. नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू मुंबई, जिसकी मुझे बहुत बुरी तरीके से याद आ रही है. 3 दिन में मैं होम सिक हो गई कम्प्लीटली. टू द एयरपोर्ट, लेट्स गो. Going back to Mumbai. Finally in the plane now. Hello, I know you guys can barely see me, but I am in Mumbai and I have never been happier. Jaipur was good. It was too hot, obviously, but overall Jaipur was good. Actually, एंड में हमारे साथ में ऐसा हो गया कि कैमरा कितना हिल रहा है. ऐसा हो गया कि वो इंडिगो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. एयर इंडिया एक्सप्रेस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं.
हम दोनों के लिए तो 30 था kgs फ्लाइट में लेके जाने के लिए. यहाँ पे द काउंटिंग सेपरेट. आई फील लाइक ठीक है अभी हो गया, अब क्या कर सकते, कुछ हो नहीं सकता है. सो हमने एयरपोर्ट पे बैठ के लिटरली एक अच्छा हुआ वो तो दूसरा बैग था, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती. सोचिए अगर आपके पास ऐसा नहीं है और आपके से ऐसी मिस्टेक हो गई है गलती से, तो इंडिगो में ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि ये सेम PNR पे हो नंबर. एंड ज़्यादा कैरी करना है तो या दैट मेक सेंस. बट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, आई गेस whoever is watching, and for us next time इंडिगो ऐसी है, याद रखेंगे. And yeah, I think this is where I will end my vlog. I just want to enjoy Mumbai का व्यू. मैंने ऐसे टैक्सी का ये भी खोल के रखा है. Home sweet home. Okay, thanks for watching if you watched till the end, and I hope you guys really enjoyed this. This was a very random impromptu plan. Just like एक दिन पहले decide हुआ to do all this. So yeah, if you stuck around till the end, then I really do hope you liked it. And if you like content like this, make sure you subscribe, because I will definitely travel more and post more vlogs. Okay, thank you guys, thanks for watching, bye.